तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 2। हमने एक लेक्चर 1 में एल्गी का डिस्कशन और प्लांट किंगडम का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस लेक्चर में ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर लेंगे और फिर मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे, 1 से 2 लेक्चर और लगेंगे प्लांट किंगडम के लिए। एंड टू एंड NCERT हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स का डिस्कशन। और अगर लेक्चर अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेस और लिवरवर्ट्स। इसमें मॉसीजी और लिवरवर्ट्स होंगे, ठीक है, जो मॉइस्ट और शेडेड एरियाज़ में हिल्स में ग्रो करेंगे, ठीक है। एक सेकंड हाइलाइटर लगा देते हैं गाइस। मॉइस्ट शेडेड एरियाज़ और हिल्स में ग्रो करेंगे, ये हम डायग्राम अभी देखेंगे, इसका भी देखेंगे। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सॉइल में रहते हैं लेकिन उन्हें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है, इसलिए उन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को। ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में मिलते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स ऑफ सॉइल। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड एल्गी से। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी एल्गी, सबसे कम कॉम्प्लेक्स ब्रायोफाइट्स उससे ज़्यादा, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। थैलस जो है इसका ट्रू रूट स्टेम और लीफ है वो प्रोस्ट्रेट, पड़ी हुई भी हो सकती हैं ज़मीन पे और इरेक्ट, खड़ी हुई भी हो सकती हैं, और सबस्ट्रेटम से अटैच होंगी बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, ठीक है। इसमें ट्रू रूट स्टेम और लीफ होगी नहीं, तभी तो थैलॉइड है बॉडी। इसमें रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होंगे। मेन प्लांट बॉडी इसकी हैप्लॉइड होगी। एल्गी और उसकी ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, बाकी आगे डिप्लॉइड होती है, ठीक है। गैमेटोफाइट होती है ये, ठीक है, गैमेटोफिटिक। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ब्रायोफाइट के वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम बोलते हैं और उससे बाईफ्लैजिलेट एंथ्राजॉइड्स बनते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम बोलते हैं, जो फ्लास्क शेप होता है, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। ये एंथ्राजॉइड्स जो हैं वो वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं और वो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं और एंथ्राजॉइड जो है वो फ्यूज़ कर जाता है एग से और जाइगोट बना लेता है, ठीक है। जाइगोट में रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही है, वो जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीज़न इमीडिएटली। उसमें अचानक मतलब एकदम से रिडक्शनल डिवीज़न नहीं होगा, वो पहले दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट। जब एन और एन मिलेंगे तो ये डिप्लॉयड 2n बनेगा, इसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये दोनों गैमेटोफाइट होते हैं। वो क्या करेगा, मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है। स्पोरोफाइट जो है फ्री लिविंग नहीं होगा बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। ये जो स्पोरोफाइट है ये इससे अटैच होगा और नरिशमेंट लेगा गैमेटोफाइट से, ठीक है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट के कुछ सेल रिडक्शनल डिवीज़न करेंगे, मियोसिस करेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने के लिए और जर्मिनेट कर जाएंगे स्पोर्स गैमेटोफाइट बनाने के लिए, क्योंकि ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। तो खाना तो बनाना पड़ेगा ना दोस्त। चलो, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इनकी, बट सम मॉसी जो होती है ना अपनी, वो फूड प्रोवाइड करती हैं हर्बेशियस मैमल्स को, बर्ड्स को और अदर एनिमल्स को। लाइक स्पीशीज़ ऑफ स्फेगनम जो कि एक मॉस है, पीट प्रोवाइड करता है वो। लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, जैसे हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं ट्रांसशिपमेंट मटेरियल में, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस ही होता है, इसकी कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, ताकि जो हमारा सामान है वो ख़राब ना हो, पैकिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मॉसेस और लाइकेंस को मिला के हम बोलते हैं ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने रॉक्स को कॉलोनाइज़ करा था, ठीक है। रॉक्स पे आके बैठे थे, उसकी मिट्टी बन गई थी और उसको कॉलोनाइज़ करा था इन्होंने। इसकी ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है।
और डिकम्पोज कराता रॉक्स को, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। मॉसेस जो थे डेंस मैट बना लिया था उन्होंने सॉइल पे, मतलब अब भी बना ही लेते हैं गाइस, ऑब्वियस है। दे प्रोड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कराता। और ब्रायोफाइट्स को हम 2 पार्ट्स में करते हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। देखो लिवरवर्ट्स जो है अपना वो पहले आ रहा है, मॉसेस बाद में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है मॉसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, ये कम कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। चलो लिवरवर्ट्स को पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडेड हैबिटाट्स such as bank of streams, marshy ground, dam soil, bark of trees and deep in the woods. The plant body of liverwort is thalloid, true root stem और leaf नहीं होगी, like Markensia example, very important guys. और ये डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट, चिपकी हुई होती है सरफेस से, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली। द लीफ मेंबर्स हैव टाइनी लीफ अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम, इस तरीके से गाइस देखो, ऐसे 2 rows बनी होती हैं, ठीक है, ऐसे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन से होता है थैलाई के, और जो फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं इसमें, कॉइल गैमे। डॉर्सोवेंट्रली अप्रेस्ड होती है, नीचे की साइड गैमे होते हैं जिसके अंदर वो गैमे कप्स होते हैं जिसके अंदर गैमे होते हैं, ठीक है। ये ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बड्स होती हैं इसमें। और जो स्मॉल रिसेप्टिकल्स में इसके गैमा कप्स जो होते हैं वो थैलाई पे लोकेटेड होते हैं। गैमे जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। अब देखेंगे गाइस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सेम थैलस पे भी हो सकते हैं, इधर ऑन द सेम, और डिफरेंट थैलस पे भी हो सकते हैं। और जो स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएट कर जाएगा इनटू फूड सीटा कैप्सूल। ये जो है ना ये स्पोरोफाइट होगा गाइस, और इसके नीचे की जो प्लांट बॉडी होगी, इसके नीचे की जो प्लांट बॉडी होगी वो गैमेटोफिटिक होगी, ठीक है, जो फूड प्रोवाइड करेगी, ये स्पोरोफाइट होगा अपना। अब ये मियोसिस के बाद स्पोर्स जो हैं कैप्सूल में जो बने थे वो जर्मिनेट कर जाएंगे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मौसी जी के बारे में पढ़ेंगे। चलो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी, एक पॉइंट हमने यहीं पढ़ लिया, ठीक है। लिवरवर्ट्स तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी, ठीक है। जैसे भी हम मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज गैमेटोफाइट। फिर वही बात आ गई, गैमेटोफाइट होगी जिसमें 2 स्टेज होंगी। फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनेमा स्टेज जो स्पोर से बनेगी। स्पोर्स ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। सेकेंड स्टेज होती है हमारी लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बड, ठीक है। इसमें अपराइट सिलेंडर एक्सेस होती है जिसमें स्पायरली अरेंज लीव्स होती हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। देखो गाइस ये अपना स्पोर है, स्पोर से हमारी स्टेज बनी प्राइमरी प्रोटोनेमा, इससे बना सेकेंडरी प्रोटोनेमा, इस पर बड होती है, इससे हमारी लीफी स्टेज बनती है। तो हमारी लाइफ साइकिल में 2 स्टेज हैं, ये दोनों हमारी हो गई प्रोटोनेमा और इसके बाद हमारी बनेगी लीफी स्टेज, ठीक है। चलो आगे का पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज और फर्स्ट प्रोटोनेमा स्टेज, ठीक है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है मॉसेस में वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, बडिंग से होता है। बडिंग हुई थी अभी ऊपर इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, उसमें बड प्रेजेंट थी ना, लेटरल बड सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है द सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया एपेक्स पे बनते हैं लीफी शूट्स के। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो जाइगोट डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में और बना लेता है फुट सीटा और कैप्सूल। और स्पोरोफाइट्स इन मॉसेस इज मोर एलेबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स। सिंपल सी बात है, ये तो पता ही है।
और जो कैप्सूल होता है वो स्पोर कंटेन करता है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस। और जो ये मोसिस हैं, ये एलेबोरेट मैकेनिज्म होता है इसका स्पोर डिस्पर्सल का। और कॉमन एग्जांपल हैं इसके फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। ठीक है, चलो अब हम इसके एग्जांपल कुछ अलग तरीके से याद करते हैं। देखो मौसी जी होती है ना हमारी, चलो यहाँ से ऐसे पढ़ाते हैं। जो हमारी मौसी जी हैं, ये बहुत अच्छा मेकअप करती हैं और इन्हें अपनी स्किन की बहुत फिक्र है गाइस। ठीक है, कहती हैं कहीं मैं काली ना पड़ जाऊँ धूप में, कहीं मैं कुछ ना हो जाऊँ, ये कहीं मैं काला ना हो जाऊँ। तो ये ना सनस्क्रीन लेके आती हैं। सनस्क्रीन में ये देखती हैं SPF कितना है इसका। लड़कियां देखती हैं गाइस, लड़कियां समझ गई होंगी SPF क्या होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो हमारी जो मौसी जी हैं वो सन प्रोटेक्शन फैक्टर देखती हैं। तो यहाँ हमारा S फॉर हो गया स्फेग्नम, P फॉर हो गया पॉलीट्राइकम और F फॉर हो गया फ्यूनेरिया। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा, ये मत भूलना गाइस, प्लीज़ नाक मत कटवाना मेरी, ये मत भूलना एग्जाम्पल। ये तो बहुत ईजिली याद कराया। हाँ, तो ये हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया। एक बार जो ऊपर वो थे ना, वो देख लेते हैं डायग्राम। चलो डायग्राम देख लेते हैं। ये है अपने लिवर वर्ट। देखो ये लिवर वर्ट जो है ना ये तो हमारी फीमेल हैं और ये हैं मेल हैं। पता कैसे लगाएंगे, ये देखो कितने अच्छे बाल बने हुए हैं इसके, फीमेल, और ये देखो लड़के के बाल बिखरे हुए। ये हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। गैमा कप प्रेजेंट है और ये वाले जो गैमा कप हैं मोर एलेबोरेट होंगे, इसमें वो होगा मल्टी सेलुलर होंगे राइजोइड्स इसमें। ये गैमा कप हैं और ये है अपना मौसी जी। ऊपर वाला जो था फीमेल थैलस और मेल थैलस को दिखा रहा था लिवर वर्ट के। और ये है हमारा फ्यूनेरिया जिसका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट हो रहा है इस डायग्राम में। और ये है स्फेग्नम जिसे पीट मॉस बोलते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। चलो ये हम पढ़ते हैं। फुट सीटा कैप्सूल है, इसमें कैप्सूल है, ये सीटा है, लीव्स हैं, ये गैमेटोफाइट है, ये हमारा खाना बनाएंगी, ये स्पोरोफाइट है, ये इससे नरिशमेंट लेंगी, मेन एक्सेस है, राइजोइड्स हैं इसमें। और ये हमारा स्फेग्नम है, आर्किगोनियल ब्रांच है, इसकी और ब्रांचेज हैं, और ये एंथेरिडियल ब्रांच है। तो हमने ब्रायोफाइट्स का डिस्कशन एंड टू एंड ख़त्म कर लिया। ठीक है, NCERT का कोई वर्ड समझ नहीं आया हो तो मुझे बताना ज़रूर, हम उसको फिर से करेंगे। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कल हम लेक्चर 3 में हम टेरिडोफाइट्स देखते हैं। अगर कितना बड़ा है टेरिडोफाइट्स, छोटा सा ही है टॉपिक। देखो हॉर्स टेल्स और फंस पढ़ने हैं हम, इसमें कुछ डायग्राम्स हैं। ये डायग्राम्स गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें दे देते हैं डायग्राम, दे देते हैं और क्या बता देते हैं, बताओ आइडेंटिफाई करो क्या है ये। टेरिडोफाइट्स छोटे से ही हैं, ये कर लेंगे। जिम्नो भी कल ही कर लेंगे। एंजियोस्पर्म हो सकता है कल के ही लेक्चर में सारा सब कुछ हो जाए, तीनों चीज़ें। ठीक है, तो ये 3 लेक्चर में हमारा प्लांट किंगडम निबट जाएगा। NCERT का वो जो है एनिमल किंगडम 4 चैप्टर, वो थोड़े ज़्यादा हो सकता है 5-6 लेक्चर ले जाए, क्योंकि बड़ा अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है और हमें अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम्पल्स भी काफ़ी हैं, ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, जहाँ ट्रिक लग पाएगी वहाँ ट्रिक लगाएंगे। जैसे इसमें मैंने मॉसिस में आपको बताया ट्रिक। ठीक है, मॉसिस में ट्रिक बताई थी ना, उससे आप याद कर लेना। स्फेग्नम, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम की ट्रिक बताई थी। और अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट में बता देना कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो बता देना, कुछ अच्छा पार्ट लगा हो लेक्चर का तो बता देना। कुछ नहीं चाहिए, सपोर्ट ही चाहिए बस आपका। कुछ अच्छा पार्ट लगा हो आपको कि मैम ये अच्छा था, वैसा अच्छा था, और अगर कुछ बुरा लगा हो तो भी बता देना। ठीक है, चलो बाय बाय।